एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड के लिए यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसके पेपर में जो रीजनिंग का पार्ट आया था, यानी कि 60 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर आपने ये एग्जाम दिया है या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 के एस्पायरेंट हैं, क्योंकि उन लोगों की भी रीजनिंग आनी है और 50 नंबर की आनी है, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक ज़रूर देखें सभी लोग, ताकि वो एक आकलन कर सकें कि जो पैटर्न है वो कैसा आ रहा है। जो 2018 में हुआ था, तब एजेंसी जो थी यूपी ट्रिपल एससी की, वो अलग थी, जिसे बाद में आयोग ने बैन कर दिया था। लेकिन अब जो एजेंसी है वो किस तरीके से एग्जाम को ले रही है, वो आकलन करना जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा, जो भी वीडियो 2018 के एस्पायरेंट हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, और जिन्होंने ये पेपर दिया है वो भी जरूर देखें, अपने आंसर को चेक कर लें। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबी जाए, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन था 141 से स्टार्ट है, आई डोंट नो ये कौन सा सेट है मेरे पास। तो इसमें सबसे पहले था कि निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या बतानी है। हमें लुप्त संख्या क्या है, जैसे कि इन्होंने ये पैटर्न बना दिया, ये एक पैटर्न बनाया, ये एक पैटर्न बनाया। अब इसमें इन्होंने पूछा कि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हमें क्या करना था, पैटर्न को पकड़ना था कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगर हम देखें तो 16 और 6 की गुणा कर दें, ठीक है, 16 और 6 की, सॉरी, करना क्या है, हमको गुणा नहीं करनी है, ठीक है। यही देखिए, 16 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 16 में से 6 जाएंगे तो 10 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये मिलके हो गया 109। तो जो 109 बीच में लिखा गया है, यानी कि यही पैटर्न हमें करना है, यानी कि इसको घटाना है और इसको घटाना है। तो ऐसे ही इसको घटाना है और इसको घटाना है, बाद में भर कर देना है। तो अगर हम करें तो 17 माइनस 13 का वर्ग प्लस 51 माइनस 48 का वर्ग, यही करेंगे सेम पैटर्न, क्योंकि सेम चीज ही हमें करना होती है रीजनिंग में। ये चीज जो है वो बिल्कुल सटीक है, या फिर कह सकते हैं कि पत्थर की लकीर है। जो चीज फॉलो होगी पहले, वही हमें बाद में करना होती है। ठीक है, तो 17 में से 3 गए 4, यानी कि 4 का वर्ग, प्लस 51 में से 48 गए, यानी कि 3, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, 16 और 9 25, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहले वाले का। अगला क्वेश्चन था कि दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है, तो अब हम इसको, यहाँ पर है नहीं स्पेस इतना, क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, यहीं ले लो सर, ठीक है, बाद में रफ कर देंगे। तो अंतर कह रहा है, तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला बंदा पहले x है और छोटा वाला बंदा जो है वो y है, और अंतर कह रहा है, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 16। अब वो कह रहा है 6 साल पहले, यानी कि x में से 6 घटा दो और y में से भी 6 घटा दो, तब क्या था, जो छोटे वाले से 3 गुना था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस 6 बराबर 3y माइनस 18, और ये y की इधर को ले आओ और ये उधर गया, तो ये हो गया प्लस का, तो माइनस का 12 बचा। ऊपर इक्वेशन हम इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 को, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस का 2y और ये हो गया माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 14, यानी कि छोटा वाला जो है वो 14 वर्ष का है। y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 16 प्लस 14 यानी कि 30, और बड़े वाले की उम्र कितनी है, 30, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सभी कांच जो है वो दर्पण है। तो एक सर्किल ये बनेगा, और ये सभी हैं, तो ये मान लो बीच वाला, ये छोटा वाला कांच है और ये दर्पण है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कुछ कांच जो है वो लाल, सॉरी, कुछ दर्पण जो है वो लाल हैं,
तो दर्पण यहाँ से बनेगा और ये लाल हो जाएगा। अब वो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी दर्पण जो हैं वो कांच हैं, तो सभी दर्पण तो कांच नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो कांच तो है ही नहीं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कांच जो हैं वो लाल हैं, तो लाल नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 44 पे जाएंगे। ये मैं रफ कर देता हूँ। आगे क्वेश्चन था कि राहुल का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये हमें बताना है। हमें कथन दे दिए गए हैं कि राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। मान लो कि राहुल की एज आर है, तो उसकी माँ की कितनी होगी, 25। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं मदर। ठीक है, तो राहुल की माँ उससे 25 वर्ष बड़ी है। फिर कह रहा है कि 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी माँ के से 35 साल छोटा है, यानी कि जो उसका भाई है वो माँ से कितना छोटा है। अगर हम ब्रदर की बात करें, ये 35 साल छोटा है किससे, और राहुल कितना छोटा है, 25 साल, तो डेट मीन के राहुल इससे 10 साल बड़ा है। ठीक, और 1964 में पैदा हुआ है, ये 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई 1964 में पैदा हुआ है। अब ये 10 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1954 में पैदा हुआ होगा। ठीक है, राहुल कब हुआ होगा, 1954 में। और अगर और उसकी माँ की बात करें तो आप 25 और माइनस कर दो, तो 14 में से 5 गए 9 और 4 में 2 गए, तो 1929 में उसकी माँ पैदा हुई होगी। ठीक है, तो 35 साल छोटा, 1964 में पैदा हुआ राहुल भाई अपनी माँ से 35 साल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अकेला कथन एक पर्याप्त है जबकि कथन दो पर्याप्त नहीं। तो पहले वाले कथन से तो नहीं बता सकते कि राहुल का जन्म कब हुआ है। ठीक है, अकेला कथन दो पर्याप्त है जबकि कथन एक पर्याप्त नहीं, तो दूसरे वाले से भी इंडिविजुअल नहीं बता सकते, दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो कथन और एक दो पर्याप्त है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट सही होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें चार्ट दे रखा है, चार्ट में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चार्ट क्या है, कंप्यूटर में कट ऑफ जो है अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो 30 की बात कर रहा है और टोटल की बात कर रहा है। तो अगर हम 30 में देखें कंप्यूटर में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और औसत में अगर हम देखें टोटल एवरेज जो है उसका वो 25 है। तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया, तो आंसर इसका कितना होगा, 5। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, यदि ये ज्ञात है कि हम कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक की सीमा क्या होगी। मतलब 23 छात्र, 23 छात्र अगर हमें चाहिए हो, तो 23 देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20 या 20 से ऊपर वाले में। ठीक, 20 से ऊपर वाले में, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो 20 से 30 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें कितने छात्र चाहिए, 23 स्टूडेंट चाहिए। अगर हम यहाँ देखें कंप्यूटर में, यहाँ तो 20 ही हो रहे हैं, 30 या 30 से ऊपर, तो हमें 3 छात्र की और जरूरत पड़ेगी। 3 छात्र कहाँ से लेंगे, इस वाले में से लेंगे। डेट मीन के 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में आपका ये आ जाएगा। ठीक, हाँ, 20 से ऊपर चाहिए 23 स्टूडेंट। ठीक है, 20 से 30 वाले में आपको ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। 60% की बात कर रहा है गाइस, यहाँ पर 50 में से दिया गया है। अगर 100 में से होता तो 60 अंक होते, 50 में से है तो 30 अंक, यानी कि हमें कितने अंक चाहिए, कम से कम 30 अंक आवश्यक हैं। किसकी बात कर रहा है, संस्कृत की बात कर रहा है। 30 अंक आवश्यक है, तो 30 वाला कौन सा है, 30 या उससे अबव वाला ये वाला पोर्शन है। ठीक, तो इसमें 31 आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने के लिए, 40% की बात यानी कि 20 नंबर। ठीक है,
क्योंकि हमारे जो तालिका है या टेबल है उसमें मार्क्स दे रखे हैं 50 में से, तो हम परसेंटेज को अभी अंक में बना लें ताकि क्वेश्चन करने में हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60%, यानी कि 30 अंक की बात कर रहा है ये। अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 20 वाले देख लेते हैं, और ठीक है ये वाला हो गया। तो 20 वाले में कितने हैं? 75 हैं। और 30 वाला जो है कंप्यूटर में 30 वाला वो 20 है। और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा, 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, 20 चौका 80 बटा 30, यानी कि 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 चौका 18 और 3 चौका 18 2 6 7 20.67, और अप्रोक्स 27% जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे लगभग या फिर इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली पूछा है उसने, तो पॉइंट को हम राउंड ऑफ कर देंगे और 27% पे सही लगा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। 40% का मतलब 20 से कम नंबर कितने बच्चों के आए ये हमें बताना है। तो भाई साहब 20 वाला ये वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाले जो हैं ये दो, ये क्या होंगे? ये कम वाले होंगे। ठीक है, ये कम होंगे, तो 75 तक तो है ऊपर, तो टोटल 100 है, तो 100 माइनस 75 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 25, यानी कि 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम नंबर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से है। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो गाइस इसमें क्या करना है, जगह नहीं बन रही है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ कर लेते हैं, जगह हो गई। आई होप कि आपको अभी भी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 6 12 30 84 246 732 और 2190, ये भी रह गया। तो ये नंबर आ गया। मैंने लास्ट वीडियो जब यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की भी अभी बनाई थी 2 दिन पहले, तब भी मैंने आपको बताया था गैपिंग इज द बेस्ट मेथड। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो गैप कर लो सीधे सीधे। अगर गैप करेंगे तो 6 का मिलेगा, यहाँ पर हमें 18 का गैप मिलेगा, यहाँ पर हमें 54 का गैप मिल रहा है, यहाँ पर हमें 162 का गैप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 486 का मिलेगा, और यहाँ पर हमें गैप करेंगे तो 1458 का मिलेगा। ठीक है, ये गैप मिल गया। अब हमको क्लियरली दिख रहा है, देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है 3 से। किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 3 से। 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, 54 तियाँ 162, 162 तियाँ 486, और 1458 की हमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 तियाँ 24, हाथ से लगे 2, और 5 तियाँ 15, 2 17, 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1 3 43 474, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो ये वाला होगा, और इस नंबर को हमें क्या करना है? इसमें जोड़ देना है 2190 में। ठीक है, जोड़ क्यों देना है? देखो ये नंबर 6 और 6 मिलके 12 हो रहा है ना। ठीक, 12 और 18 मिलके 30 हो रहा है, 30 और 54 मिलके 84 हो रहा है। तो ऐसे ही इस नंबर को इससे जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 4 9 7 16 1, और 3 4 1 5, 4 2 6 65 64 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा। किसने कहा? मनीष ने। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है कि किस तरीके से बनाना है, यानी कि मेल के लिए हमें ट्रायंगल बनाना है, और एम से लिख देता हूँ मनीष। मनीष ने कहा है वह मेरी माँ, यानी कि कोई है वो उसकी माँ के बेटे। ठीक है, या तो बेटा ये हो सकता है या फिर इसका भाई भी हो सकता है। ठीक है, बेटे के पिता, यानी कि इनके फादर की बात हो रही है, के पिता की बहन, के पिता की बहन मेरे
बहन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोल सर्कल, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ठीक, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो बहन के लिए गोल सर्कल हो गया, बहन है, ठीक है। तो महिला जो है वो मनीष की कौन हुई, मनीष की कौन हुई, यहाँ पर बुआ हो गई, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो है ए वाला करेक्ट हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के, अब ये एक और बनना है, ठीक है, प्रिया बना लेते हैं यहाँ पर। प्रिया ने श्याम का परिचय कैसे दिया, अपने चाचा के, अब चाचा है तो इनके पिताजी होंगे, पिताजी के ये भाई हो गए, चाचा के पिता यानी कि इनके फादर दादाजी की पुत्री के, की पुत्री यानी कि इनकी बहन, पिताजी की बहन के पुत्र के रूप में कराया, यानी कि श्याम इनके कौन हुए, कजिन भाई हुए, ठीक है। यानी कि ये श्याम की कौन है, बहन हो गई। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है। सी जो है वो ए की बहन है, सी जो है वो ए की बहन है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें ये नहीं पता ये जेंडर क्या है इसका, जेंडर क्या है इसका, जेंडर इसमें नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि ये माँ है या बाप है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, ये हमें पता ही नहीं है। तो हम कह नहीं सकते कि ये माँ होगी या इसके पिताजी होंगे। अगर ऑप्शन देखें तो मैं पहले तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है वो गलत दिया है, क्योंकि बी का जेंडर इसमें डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो हम नहीं बता सकते जो बी है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, उसका पिता है या माँ है, ठीक। फिर भी अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से हम ये कह सकते हैं कि भाई पुत्र तो होगा नहीं, चाचा भी नहीं होगा और भाई भी नहीं होगा, तो पिता ही एक ऑप्शन बचता है, तो हम ए लगा देंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से इसका जो मार्क्स है वो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी आयोग का देखते हैं कि वो क्या करता है। बाकी का ये मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ट्रू को इन्होंने ये नंबर दे दिया 759, ठीक है, 17, और किक को ये दे दिया, चेन को ये दे दिया, और किचन को हमें बताना है किस तरीके से करना है। तो कुछ नहीं है गाइस, देखो टी को इन्होंने 1 कहा है, आर को 7 कहा है, यू को 5 कहा है, ई को 9 कहा है, तो बस यही हमें ढूंढना है। देखो के की अगर हम बात करें तो के कहाँ पर है, यहाँ पर है के, और के को इन्होंने बोला है 4। आई की बात करें, आई कहाँ पर, यहाँ सेकेंड लास्ट है यानी कि 3 बोला है। और टी की बात करें तो टी क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। सी की बात करें तो 8 है, एच की बात करें तो 2 है, और ई की बात करें तो ई कहाँ लास्ट है, 9, एन की बात करें तो 0, ठीक है। अब इसमें उसमें क्या पूछा, अब उसी कोड में जो पहला अंक है वो क्या है, पहला अंक जो है वो 4 है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अल्फा को उन्होंने कोड कर दिया 101, 112, 116, 108, 101। तो गाइस हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। देखो ए कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है, एल कितने पे होता है, 12 पे, पी कितने पे होता है, 16 पे, एच कितने पे होता है, 8 पे, और ए कितने पे होता है, 1 पे। तो 100 में इन्होंने जोड़ दिया है, तो ए को क्या लिखा है, 100 + 1, 101, 112 एल को लिख दिया, फिर 116 इसको लिख दिया। तो ऐसे ही हमें देखना है। तो ए देखो हमसे पूछा है बीटा का, बीटा बीटा बी कितने पर, 2 पर होता है, ई पे 5, टी जो है वो 20 पे होता है, और 1 ही होता है। तो 100 में जोड़ना है यानी कि 102, और फिर ये 105, 120 और 101, ये हमें बन गया हमारा कोड 102, 105, 120 और 101। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब फिर से एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और इसमें क्या है, देखो 2 का गैप हो रहा है, यहाँ पे 3 का गैप हो रहा है, 5 का गैप हो रहा है, 7 का गैप हो रहा है, फिर 11 का गैप हो रहा है। तो अगला क्या होगा, ठीक है। तो हमको क्लियरली ये पता लग रहा है ये किसका गैप हो रहा है, प्राइम नंबर का गैप हो रहा है। तो 11 के बाद जो 13 है, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 17 होगा। वही इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 239 + 17, 9 7 16, 1 3 1 4 1 5, 256 जो होगा
वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है, तो ये एक छोटा सा है, हाँ इसको देख लेते हैं। 16, 34, 19, 40 और 22। तो गाइज यहाँ पर दो चेन चल रही है, 16 से 19 हो रहा है, 19 से 22, 34 और 6 40 हो रहा है, 40 और 6 क्या होगा मिलके 46, यानी कि 46। ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दो सीरीज चल रही थी, वो हमें पकड़ना था इसमें। आगे क्वेश्चन जो है वो रजिस्ट्रेशन को इन्होंने क्या कर दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, साफ समझ में आए। TRATION, ठीक है, TSIGERNOITAR, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने देखो क्या किया, ये पार्टीशन कर दिया यहाँ पे, और ये देखो R E फिर G फिर I फिर ST, यानी कि उल्टा लिख दिया यहाँ से। तो वही हमको अब सेम इसमें करना है, CAMPFIRE, ठीक है। और इसको अगर हम पार्टीशन कर दें तो P यहाँ पे आएगा, फिर M आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा, ऐसे यहाँ E R I और F। तो PMACERIF, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है और 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितने डिग्री में, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 360 डिग्री का पूरा जो सर्कल होता है, घड़ी का सर्कल ही है, 360 डिग्री इसमें होता है, और 12 बजते हैं, तो यानी कि 1 घंटे की अगर बात करें तो 12 3 36, 30 डिग्री जो है, यानी कि अगर 12 से 1 की बात करें तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। ये जो कोण बनना है 30 डिग्री का बनना है 1 घंटे में। ठीक है, तो बस वही करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देनी है। और किसकी करनी है, देखो भैया 1 घंटा 40 मिनट को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 और 40/100, इसको घंटा बना लेता हूँ, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 2 3 6 2 दूनी 4, तो 1 सही 2/3, या फिर 3 एकम 3 2 5/3, फ्रैक्शन में क्या हो गया 5/3 हो गया, तो 3 धाम 30 और 10 गुणा 5 यानी कि 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8:45 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो है बनने वाला कोण वो क्या होगा। ठीक, तो सेम तो ऐसा ही क्वेश्चन हम फिर से करेंगे, ये जैसे हमने पहले किया। 45, पहले तो हम ये देख लें कि 45 मिनट, यानी कि 8 बजे से अगर कोई घड़ी चली है तो 45 मिनट तक चली, 45 मिनट में उसने कितना डिग्री कोण बना लिया है। ठीक है, तो 360, और यहीं से अगर हम चेक करें तो कितने 1 मिनट में कितना होगा, 360/60, 6, तो 45 से हमें गुणा करना पड़ेगी, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3 और 6 24 3, 270 डिग्री का कोण जो है वो बनेगा। अब बात करें 8 घंटा 45 मिनट में, ठीक है, तो 8 घंटा 45 मिनट में 8 को हमें 30 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस अब यहाँ पर हमने चेक किया था कि 30 जो है वो डिग्री बनना है 1 घंटे में। ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हम अगर इसको करें 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, और बाकी 45 मिनट को हमें कितने करना है, 0.5 से, तो ये तो हो गया 240, और ये हो गया 25, हाथ से लगे तो 25 22.5, यानी कि 262.5 जो है वो यहाँ से इसका आ जाएगा। इसमें से इसको हमें माइनस कर देना है, यानी कि 262.5 ये माइनस कर देना है, तो यहाँ 5 बचा, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, 7.5 डिग्री जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। कितनी डिग्री हो गए, 7.5। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 2008 को जो है वो रविवार था, 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सबसे पहले हमें देखना है 2008 से 2009 में जा रहे हैं, यानी कि पहले तो हमें चेक करना है सबसे पहले लीप ईयर। तो लीप ईयर
तो है 2008, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डेट जो है वो 29 फरवरी के बाद की है। ठीक है, तो अब जब 29 फरवरी की बात की है तो फिर एक दिन ही पड़ेगा, यानी कि 12 मार्च की अगर हम बात करें तो 12 मार्च को जो है वो एक दिन मतलब नेक्स्ट डे बढ़ जाता है। ठीक है, तो मंडे होता, क्या होता, मंडे होता 12 मार्च को, लेकिन बात कर रहा है वो 13 मार्च की, तो 13 मार्च को जो होगा वो मंगलवार होगा, यानी कि जो है ट्यूसडे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अगर आज बुधवार है, अगर आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद ये होगा, मतलब 45 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है, अगर हमको याद हो कि 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, ठीक है, ये साथ साथ अगर हम इसको मान लें कि आज अगर बुद्धि है 1 तारीख को, तो ये 43 तारीख को, यानी कि यहाँ पर भी बुध ही होगा। ठीक, और हमको जाना कहाँ है, 44 और 45, 46 वाला बताना है, 45 दिन के बाद बताना है, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। दिन क्या होगा हमारा, सैटरडे का। तो हम देखेंगे ऑप्शन में शनिवार, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो तरीका ये है कि इसको इस तरीके से हम कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 45 डेज होते हैं, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 छक्का 42, 3 जो है वो हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। दिन हमारा बुध है तो बुध के बाद 3 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति और शुक्र, तीसरा दिन कौन सा होगा, शनि। तो इससे भी शनि आ रहा है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट है 6 अप्रैल मंगलवार को है, तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 6 अप्रैल जो है वो मंगलवार को है, तो बाकी हमें क्या करना है, 6 अप्रैल से देखना है। अप्रैल में 30 दिन का होता है, यानी कि 24 दिन तो यहाँ मिलेंगे और 3 दिन वो मिलेंगे, यानी कि टोटल 27 दिन मिल जाएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वीकेंड जो है 7 का होता है, तो यहाँ पर हमको 6 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक, तो 6 रिमाइंडर मिल जाएगा। 6 रिमाइंडर का मतलब है कि मंगल से 6 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये हो गया 6। मंगल से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब क्या आ गया, मंडे। तो मंडे जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। एक तो तरीका ये है, या फिर आप वही फिर से 7 दिन इसमें ऐड करते रहिए, क्योंकि हफ्ते के बाद रिपीट होता है वही नंबर। तो 6, 7, 13 होता है, 13, 7, 20, 20, 7, 27, 27 पे आप रुक जाएंगे। 27 पे कौन सा दिन होगा, 27 पे होगा आपका ट्यूसडे। ठीक है, आपको 28, 29 और 30, ठीक है, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर 1, 2 और 3, तो सैटरडे, संडे और मंडे। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो मंडे ही निकल के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मैं रिमूव कर देता हूं। रतन ने बाजार में 5,000 रुपए खर्च किए हैं। अब वो इस तरीके से किए हैं कि 250 रुपए फोटो फ्रेम लाया, 1,800 रुपए का हेलमेट, 2,000 रुपए की किताबें और 950 रुपए उसने कपड़े पर खर्च किए। तो किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया है, तो किताबों पर उसने 2,000 रुपए खर्च किए हैं। टोटल खर्चा जो है वो 5,000 का है, गुणा 100 से है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, 5, 20, 40% जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। सुबह घड़ी 7 बजे दिखाती है, यानी कि सुबह 7 बजे की बात चल रही है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाएगी, घड़ी कोई भी हुई, यानी कि 7 यहाँ बजते हैं ना, ये होगा। सुबह में से ये शाम तक जब आई तो कितना, एक पूरा चक्कर लगा चुकी है, तो 360 डिग्री ये एक बार में कर चुकी है पूरा, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि जो है वो रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सचिन को 100 रुपए मिले, तो रवि को कितने मिलेंगे, 140 मिलेंगे, क्योंकि 40% उसका जो है वो अधिक है। ठीक है, तो अब वो बात कर रहा है कि सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो 40 रुपए कम है,
100/40 रवि से पूछ रहा है, रवि के वेतन से, रवि का वेतन नीचे आएगा और ये होगी मल्टीप्लाई 100 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, दैट मीन 200/7, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 अठे 56, पॉइंट लगाया 4, 7 पंजे 35, 5 बचे, 0, 7 सत्ते 49, 28.57% जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 1600 का 35% बताना है हमें, तो करना कुछ नहीं था, 1600 लिखना था, गुणा 35/100 लिखना था। इसकी 0 से 0 कट गए, 16 पंजे 80, हासिल लगे 8, 16 3 48 और 8 56, 560 जो होगा वो इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 168। एक व्यक्ति जो है वो अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर गया, 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़कर वो क्या करता है, 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चल गया दाएं मुड़कर। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना, आप खुद को ही समझ लेना कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से दायां बायां करते रहना। 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से यहाँ आ गया, फिर से वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अब 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति घर की स्थिति से, यानी कि घर, यहाँ पर उसका घर है, घर की स्थिति से कितनी दूर है, तो दूर की बात करें तो टोटल यहाँ पर लेंथ कितनी थी, टोटल 8 थी, 3 निकल गई, 5 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, तो 5 किलोमीटर, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइस। इसमें पूछा था कि औसत क्या है, तो भैया इसको जोड़ लो और डिवाइड कर दो, 7 5 12, 12 3 15, 2 17, 1 18, तो 18 है। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 15, 3 बचे और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 का 30, 3.6 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो 29 है, यदि प्रत्येक में 3 की कमी की जाती है तो नया औसत क्या है, तो आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही औसत में से 3 माइनस कर दो। अगर वो अधिक बोलता तो हम जोड़ देते, कमी बोली है तो उसमें माइनस कर देंगे, 3 की कमी हो रही है तो 26 हो गया, 29 में से 3 जाएंगे तो 26। अगला क्वेश्चन है कि 15 छात्रों की कक्षा की औसत जो है वो 30 वर्ष है, 15 छात्रों की कक्षा की औसत कितनी है, 30 वर्ष है, यानी कि 450 हो गया। अगर इसमें टीचर को भी ऐड कर लिया जाए तो औसत जो है 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि आप कितना हो गया, 32 हो गया, यानी कि 16 दूनी 32, आगे लगे 3, 16 3 48 और 3 13, 512। डेट मीन अगर हम देखें कि कितना ज़्यादा हो गया, 2, 11 में से 5 गया 6, 62 नंबर ज़्यादा हो गया डेट। और यही जो है टीचर की एज जो पूछी गई थी हमसे, शिक्षक की एज जो एक्स्ट्रा निकल के आया, यही शिक्षक की एज है, तो 62 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन से है, और इसमें क्या है, गोपाल जो है वो एक्स से पूरब की ओर जाता है, ठीक है, और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है, तो भाई साहब समकोण का मतलब है 90 डिग्री, और 4 बार मुड़ा है, यानी कि 360 डिग्री, मतलब जिधर उसका मुंह था उसी साइड में उसका मुंह हो गया, ठीक है, मुख जो है यानी कि जो जिस साइड वो फेस कर रहा था उसी साइड फेस करेगा, 360 डिग्री में वापस घूम के आ जाता है इंसान। तो अब उसका मुख किस दिशा में, यही पूछा है, और पूरब की ओर जाता है तो पूरब की ओर ही रहेगा, ठीक है। पहले कहाँ जा रहा था, पूरब की ओर जा रहा था, फिर 4 समकोण घूमा है वो, 4 समकोण का मतलब 360, तो फिर से वो पूरब की तरफ ही घूम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रक हैं, दो ट्रैक, अच्छा ट्रैक हैं, ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रैक ए, ट्रक है, ट्रक 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 ए जो है वो क्या कर रहा है, ये मिटा देता हूं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर अपनी बाईं ओर 5 किलोमीटर मुड़ा, यानी कि बाएं आता है 5 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक, ये तो ट्रक ए की कहानी हो गई। इसी बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है, यानी कि ये इधर को गया 10 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि ऊपर को जाएगा अपने बाएं जब मुड़ेगा तो, ठीक। फिर क्या करता है वो, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, डेट मीन के लगभग आधा रास्ता इधर इसने नाप दिया।
अभी ये 5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अब इसमें पूछा है, अब बी के संदर्भ में ट्रक ए जो है वो किस दिशा में है। तो ट्रक ए जो है वो किस दिशा में है, पूरब पश्चिम किस दिशा में है, तो वो है पश्चिम की दिशा में। ये अभी मैंने आपको बताया था, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, पश्चिम, यानी कि बेस्ट वाली ऑप्शन होगी वेस्ट पश्चिम। अगला क्वेश्चन था कि विषम को चुने, बंद गोभी था, आम था, सेब और केला। तो इसमें बंद गोभी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये सब्जी है, बाकी सब जो है फल है, फ्रूट्स जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट था कि इसमें से फिर से हमें विषम को चुनना है। तो ये 5 का क्यूब हो गया, ठीक है, ये 6 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, और 12 का अगर हम क्यूब देखें तो 12 का क्यूब होता है 1728। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो गलत है, ये किसी का क्यूब नहीं है, बाकी 3 जो है वो किसी ना किसी के क्यूब है। अगले क्वेश्चन में भी हमें ऑड नंबर, ऑड ऑप्शन चुनना था। चाय और कॉफी दोनों बेवरेज हैं, एक से ही है, ठीक है, पीने वाली चीज़ है। पेन पेंसिल दोनों से लिखा जाता है, ठीक है। साइकिल स्कूटर एक ही सी है, दोनों से हम बैठकर यात्रा करते हैं। शर्ट और दर्जी एक से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो उसका एक काम कितने दिन में करेगा, 1/20 दिन में। और ए प्लस बी मिलके किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम होगा कितना होगा, 1/15। तो यहीं से हम निकाल देंगे, बी की वैल्यू रख दे रहे हैं। तो ए बराबर 1/15 माइनस 1/20, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60 और ये आ जाएगा 1। तो ए बराबर 60 दिन जो है आंसर आ जाएगा। ए जो है वो उस काम को 60 दिन में करेगा, ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 178, ठीक। तो इसमें बोल रहा कि पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, बंदन और बिला जो है वो एक वृत्ताकार मेज पर है। तो भाई साहब एक मेज बना ही लेते हैं फिर। ये है वो मेज, ठीक है, वृत्ताकार मेज है। मान लो एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बीच में है, एक यहाँ बीच में है। ये 8 लोग हैं, तो 8 लोग ये हैं। अब सबसे पहले वो बोल रहा है कि पलक जो है वो बिला के दाएं तीसरे है, यानी कि अगर मैं यहाँ बिला लिख दूं तो बिला के दाएं यानी कि इस साइड जाना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पर 1 2 3 यहाँ पर पलक है बैठी हुई, ठीक है, पलक बिला के दाएं तीसरे। और क्विंसी यानी कि यहाँ पर क्विंसी बैठी है, इसके दाएं तीसरी है पलक, बिला के दाएं है और क्विंसी के बाएं है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये हमारे फिक्स हो गए कि यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। श्याम जो है वो तिमिर के दाएं दूसरे स्थान पर है। श्याम जो है वो तिमिर के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, जबकि तिमिर जो है क्विंसी का पड़ोसी नहीं है। तो तिमिर यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। ये दो जगह तो फिक्स कर दें कि तिमिर इन दो जगह पे नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब इसी साइड कहीं होगा, तो मान लो यहीं बिठा लेते हैं इसको, तिमिर को। और तिमिर के दाएं यानी कि इस साइड जाना पड़ेगा ऊपर को, जब इसका मुंह इधर को है, अपने आप को इसमें बैठा के देखना, ठीक है। तो अब इसका दाएं कौन सा होगा, ये। तो ये हो गए श्याम भैया बैठ गए यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि बंधन जो है रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बंधन जो है वो रमेश के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बंधन कहाँ आ सकता है ये भी देखना। लेकिन जबकि उमंग जो है ना तो तिमिर का और ना ही बिला के बीच में पड़ोसी है, ठीक है। तो उमंग ना तो यहाँ आ सकती है, सॉरी क्विंसी की तो आ सकती है, बिला और तिमिर मतलब बिला के पड़ोसी भी नहीं आ सकती और यहाँ भी नहीं आ सकती तिमिर के। तो ये दो फिक्स हो गए, तो उमंग यहाँ बैठ गई आके। तो 6 लोग तो बैठ चुके हैं, अब 2 लोग रह गए हैं। 2 लोग कौन रह गए हैं, बंधन और रमेश। बंधन जो है रमेश के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बंधन जो है वो रमेश के बाएं, तो रमेश यहाँ बैठा होगा, तभी तो इसके बाएं इधर को जाएगा वो। यहाँ बंधन बैठ गया, ठीक है, बंधन यहाँ बैठ गया। अब ये 8 लोग बैठ गए। अब हमें आंसर करना है क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है। देखो क्विंसी ये है और तुरंत दाएं इस साइड में ये बंधन बैठा है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आ गए, ये मैथ क्वेश्चन रीजनिंग में डाल दिए। ए अकेला किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला 3 दिनों में पूरा कर सकता है।
ठीक है, तो इनका हम देख लेते हैं जो कि कितना काम कर लेंगे ये। मान लो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। ये कर रहा है और बी ये कर रहा है, ये दो दोनों में, ठीक है, ए और बी। तो ये कितने यूनिट करेगा, 2 3 6 यूनिट, ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन में कर रहा है तो कम काम करेगा, ये कम दिनों में कर रहा है तो ये ज़्यादा काम कर लेगा। तो 3 और 2 मिलके 5 हो गया। तो 5 काम किया तब हमको कितने रुपए मिले, 6,000 रुपये मिले। लेकिन हमें निकालना किसका है, ए का। तो ए का कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 6,000 बटा 5 गुणा 3, तो ये हो गया 1200 गुणा 3, यानी कि 3600 रुपये आ गया। ये टोटल कितने कमाएगा, 3600 रुपये। बाकी पैसे किसको मिलेंगे, 2400 रुपये, वो मिलेंगे बी को। लेकिन हमसे पूछा है 20%, टोटल मनी नहीं पूछी है, 20% पूछा है, तो 20% निकाल लेंगे इसका। 1 2 और 36 दूनी 72, 720 रुपये। 720 रुपये जो है ए का हिस्से का 20% क्या होगा, 720 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल, प्रिया, मेहुल, प्रिया, पायल और कोई ध्यानी है, धर्मी है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये 6 लोग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 6 लोगों को बिठा लो। एक रेड में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग, ये हमने सीट डाल दी हमने। अब हमने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले बोला ध्यानी और धर्मी जो है वो केंद्र में है। डेट मीन के ये जो पार्ट है, तो यहाँ ध्यानी और धर्मी बैठे हुए हैं, ठीक। इनका कुछ बताया नहीं है कि किस साइड है, लेकिन ये बोला कि केंद्र में है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों सीटें ध्यानी और धर्मी की हैं, ठीक। राहुल और मेहुल जो है वो छोर पर है, सही बात है। ये एंड वाला जो है ये भी फिक्स हो गया, राहुल और मेहुल का। आगे कुछ देख लेते हैं। प्रिया जो है वो राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। राहुल के बाएं बैठाने का मतलब है कि राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। अगर राहुल को हम यहाँ बिठा लें तो राहुल का ये तो दायां हो गया, ये बायां, तो कोई तो सीट है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब राहुल कहाँ बैठेगा, राहुल इस वाले छोर पे बैठेगा, और जो मेहुल है वो इस वाले छोर पे बैठेगा। अब यहाँ पर कौन बैठी है, यहाँ पर प्रिया बैठी है। अब कौन बची, एक पायल बची है, तो पायल ये लिख दिया हमने। ये 6 लोग अपने अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। हमसे पूछा है कि पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं, यानी कि इस साइड, ये इसका दाहिना साइड हुआ, सब ऊपर को मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इस साइड कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। एक 181 नंबर है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में मनीष ऊपर से जो है वह 16वां, ऊपर से तो भाई साहब 16वें नंबर पे हैं, और नीचे से अगर काउंट करा जाए तो ये 19वें नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 16वें नंबर पे भी काउंट हुए ये, और 19वें नंबर पे भी काउंट हुए। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना आ गया, 9 से 15 और ये 35, और एक घटा दें क्योंकि 2 बार काउंट हो गए हैं, तो ये 34 अब तक है। अब बाकी क्या है, 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है, तो 6 को जोड़ दो तो 40 हो गया। यानी कि कक्षा में जो लड़के हैं टोटल वो कितने हैं, 40 हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए वाला वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 182 है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर है, यानी कि इस साइड से पी जो है वो 14वें स्थान पर है, और दाएं से क्यू जो है वो 7वें स्थान पर है। तो यानी कि अगर यहाँ से काउंट करें तो क्यू जो है महाशय वो 7वें पर है। तो अभी तक अगर हम देखें तो 14 और 7 14 लोग तो इधर से हो गए और 7 लोग इधर से हो गए, 14 7 21 लोग हो गए। और पी और क्यू के मध्य में 4 बच्चे और बैठ गए, तो इसको भी जोड़ दो भैया, ठीक है। तो 21 और 4 25 हो गए। ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो है डिक्शनरी वाला, हमने लास्ट वीडियो यानी कि वीडियो वाले में भी किया था। तो इसमें क्या करना है, हमें डिक्शनरी जैसे अल्फाबेटिकल होती है वैसे ही हमको करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो एच एच सब में आ रहा है, और फिर इसके बाद ए वाला पहले आएगा, यानी कि हैमर,
हैमर 3 पे है, ठीक है। फिर ए के बाद क्या है, ई आएगा, ई आएगा यानी कि हेड आएगा, तो ये कितने पे, 1 पे है। फिर ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा यानी कि हिल्स आएगा, ये कितने पे, 4 पे है। आई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा कि यू आएगा, ओ पहले आएगा, तो ओ यानी कि होल्ड, ये 2 पे है। और लास्ट में हल्क आएगा, एच ई हल्क, ये 5 पे है। तो 3 1 4 5, 3 1 4 2 5, ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि जो अगली आकृति है वो हमें बतानी है। तो अगर आकृति को हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। ये ये देखो, इसका ये जो तीर है ये कोने पे, इस कोने पे है। अगली वाली इसमें ये इस कोने की जगह इस पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, देखो। फिर देखो क्या हुआ, ये इस कोने पे पहुंचा है, देखो यहाँ आ गया। फिर इस कोने पे आना चाहिए, बिल्कुल इस कोने पे आ गया। फिर इसमें अगले वाली में यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ है, देखो। फिर अगली वाली में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। जो तीर है वो यहाँ पे होना चाहिए, वो हमें देखना है। देखो ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये वाली तो पिक्चर नहीं होगी। यहाँ पे आ रहा है, ये भी नहीं होगी। और ये वाला यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। हमें चाहिए यहाँ पे कोने पे, तो ये वाले बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीर को पकड़ना था और कुछ नहीं करना था। अगला है कि ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से है, उसी प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन था कि 1857 जैसे है वैसे ही 24 और अगले का संबंध बताना है। तो 18 तियां 54 प्लस 3, 24 तियां 72 और प्लस 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो सी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसे संग्रहालय में क्यूरेटर होता है वैसे ही जेल में जेलर होता है। अगला क्वेश्चन है, ये हमें पैटर्न देखना था और हमें बताना था कि यहाँ क्या आएगा। तो गाइस अगर हम देखें तो ये वाला देखो, ये साइज देखो, ये साइज देखो, इसका जितना साइज ये है उतना ही यहाँ तक ये है, ठीक है। केवल आगे का जो ये चीज़ थी ये हटा दी गई, बाकी डंडा जो है ये इतना ही बराबर है। बाकी यहाँ देखो, ये डंडा देखो यहाँ तक है, नीचे से है, बस ऊपर का हटा दिया गया और ये डंडा सेम है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, डंडा ये सेम आएगा, इतना बड़ा वाला, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इमेज है, ठीक है। वाटर इमेज में हमें देखना है कि इसमें कौन सा आएगा। तो भाई साहब ई तो सेम ही रहेगा, चाहे वाटर इमेज में कैसे होगा, नीचे को हो जाएगा, ठीक है। तो ई तो सब में सेम रहेगा, सब में सेम है। अच्छा स्टार्टिंग से देखते हैं, जी भी सही है सबका। आर यहाँ देखो, आर ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। आर जो है ऐसा बन जाएगा, ठीक। आर जो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा आर, तो इसमें गड़बड़ हो गया, तो तीसरा वाला हट गया। अब 9 देखो, 9 कैसा बनेगा, ऐसा होगा। तो इसमें 6 बना दिया इन्होंने, ये गड़बड़ हो गया, ये तो पहले ही गड़बड़ था पहले। अब बचे ये दो। अब 8 तो सेम ही होगा सब में। ए देखो, इसमें ए इन्होंने सीधा ही बना दिया, उल्टा बनना चाहिए था, ए कैसा बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था, तो ये हट गया। तो ऑप्शन ए ही बचा जो इसमें करेक्ट होगा। तो इसको इस तरीके से करना है। अब मिरर इमेज आ गई। मिरर इमेज में क्या है, ये तो वाटर इमेज बना दी इन्होंने, ठीक है। ये भी वाटर इमेज में भले ही सही गलत वो अलग चीज़ है, लेकिन ये वाटर इमेज में ये दोनों तो हट गए। ये सेम टू सेम उतार दिया तो सेम टू सेम नहीं होगा। ये पी जब शीशे में देखेंगे तो उल्टा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 9 की तरह लगेगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मिस कर दिया। पी जो है वो डिवाइड को दर्शा रहा है, मतलब ये कोडिंग दे दी हमने, पहले भी वीडियो में क्वेश्चन किए थे ये इस तरीके के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 45, क्यू का मतलब है गुणा 30, और पी का मतलब है डिवाइड 10, आर का मतलब है प्लस 12 और एस का मतलब है माइनस 15। बॉड मास लगा देंगे तो सबसे पहले डिवाइड होगी, यानी कि 45 गुणा 3 प्लस 12 माइनस 15, 5 3 15, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 3, प्लस 12 माइनस 15, 5 2 7, 3 1 4, 1 47, 15, 7 में से 5 गए 2, 4 में से गया 3,
132 जो होगा वो ऑप्शन डी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बॉड मास लगाना था और कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा, और वो आ गया दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर का है। ठीक है, तो ये तो वहीं रहेगा जो जहाँ है, जो शीशे के जितने पास होगा वहीं रहेगा। तो ए से स्टार्ट होगा, ये तो सेम रहेगा। ये दोनों गलत हो गए क्योंकि यहाँ एन दे दिया और यहाँ ए उल्टा कर दिया, वाटर इमेज बना दी यहाँ पे, तो ये दोनों हट गए। अब बचे हमारे पास ये। ठीक है, तो ई भी सही है यहाँ पर, आर उल्टा बनेगा, सही है, एल सही है। अब एल के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आई दे दिया और यहाँ पर ए दे दिया। ठीक है, एल के बाद यहाँ पर ए आना चाहिए था, तो ए वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो गया। ई का अर्थ गुणा है, एफ का अर्थ फिर से वो कोडिंग वाला है, और अब हमको क्या करना है यहाँ से, जी का मतलब क्या है, इन्होंने जी का मतलब बताया प्लस 36। एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है डिवाइड, और एफ के बाद है 6 लिखा हुआ। फिर एच है, एच का अर्थ क्या है हमें देखना है, एच का अर्थ है माइनस, और 6 लिखा है। ई का अर्थ है यहाँ पर गुणा, और 3 लिखा है। तो 8 प्लस 6 चंग 36 माइनस 6 गुणा 3, 8 प्लस 6 माइनस 18, और 8 और 6 14 माइनस 18 बराबर माइनस का 4, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इजी पेपर था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं है। 194 नंबर है। क्या करना है हमें, आपस में हमें चिन्हों को बदलना है और देखना है कि ये किस वाली उस पर सेटिस्फाई होगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि चारों ऑप्शन हमें चेक करने होते हैं। तो पहले कर लेते हैं पहला वाला, प्लस और डिवाइड को। तो 16 डिवाइड 4 और प्लस 2 माइनस 21 गुणा 7, देखते हैं कि 21 आएगा, ये नहीं आएगा। 4 चौक 16 प्लस 2 माइनस 21 गुणा 7, और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 21 से 7 की गुणा होगी तो बहुत लंबा जाएगा, तो यहीं से हम समझ जाएंगे कि ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, गुणा और प्लस को चेंज करना है। तो 16 गुणा 4 और डिवाइड तो डिवाइड रहेगा ही, माइनस 21 प्लस 7, तो 16 चौका 64, सॉरी पहले तो ये डिवाइड होगा, 16 डिवाइड होगा तो 2 मिलेगा, माइनस 21 प्लस 7, 16 दूनी 32, माइनस 21 प्लस 7 32, और 7 होते हैं 39, और माइनस 21 ये मिलेगा हमें, 9 में से क्या 8, 3 में से 2 गया तो 1 18, हमें चाहिए थे 21, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अब, सी वाला, प्लस और माइनस, लेकिन प्लस और माइनस तो नहीं होगा। गुणा और डिवाइड, गुणा और डिवाइड, गुणा और डिवाइड लगाते हैं, डी वाला ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, 16 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 21 डिवाइड 7, तो 16 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 7 या 21, 16 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 3, 16 और 8 24 माइनस 3 बराबर 21, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन चेक करने हैं। अब मैंने तीसरा वाला स्किप क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है 21 और 7 की गुणा जो बनेगी वो बहुत लंबी बनेगी। कितनी बनेगी, 7 7 जो 147 आएगा, तो 21 तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो फिर आ पाए। ठीक है, तो ऐसे स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं स्किप कर सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये लिखा। ठीक, बाकी आगे बढ़ेंगे और 195 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें एक फार्मूला पता है, n(-1) अपॉन 2, 30 लोग हैं यानी कि n की वैल्यू कितनी है 30 है, और यहाँ पर 30 माइनस 1 यानी कि 29 बटा 2, ये हो गया 15, 15 नहीं में 135 हासिल लगे 13, 15 दूनी 30 और 13 होते हैं 43, यानी कि 435 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इतने हाथ मिलाना जो है वो संभव हो जाएंगे उसमें। अगला है 196, यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो शब्द लोगारिथम्स के अक्षरों से कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगेन फैक्टोरियल से हम इसको करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है n फैक्टोरियल,
और n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि टोटल अगर हम लेटर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10 फैक्टोरियल, n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब 10 माइनस आर यानी कि कितने अक्षर, ठीक है 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर यहाँ से निकाल दो। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा, ठीक है 7 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 1 से 10 तक जितने नंबर लगे हो वहाँ तक की हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 9 72 यानी कि 720। 720 ऐसे हमारे जो हैं वो बन जाएंगे क्या, लेटर, वर्ड, वर्ड 720 वर्ड जो है वो बन जाएंगे। शब्द, कितने शब्द, तो सब लोग। अगला क्वेश्चन है, हमको स्टडी करनी है इसकी और हमें बताना है आगे क्वेश्चन के रैगिंग का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो स्लीप पैट लायन है, एक लाइन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, देखो सिली यहाँ पे आ रहा है, सिली यहाँ पे भी आ रहा है, तो डेट मीन लाइन का मतलब क्या हो गया, सिली हो गया। और पीट का मतलब क्या हो गया, RAGING, रेगिंग। तो पीट का मतलब क्या हो गया, रेगिंग हो गया। और शायद हमसे यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने वीडियो में भी किए थे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वीडियो वालों के लिए। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इस पेपर को एनालाइज करें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। अगला क्वेश्चन है कि हाउ आर सम वर्ड, हियर आर सम वर्ड ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब वही फिर से कोडिंग रिकॉर्डिंग करी है। कब बोर्ड है और यहाँ भी बोर्ड है, देखो बोर्ड है और यहाँ भी बोर्ड कॉमन है। यहाँ देखो लासन कॉमन है, LSN लासन, तो मैं कह सकता हूँ कि BOARD बोर्ड को इन्होंने क्या लिखा है, LASA लासन लिखा है। तो कब को इन्होंने क्या लिख दिया, फिर कब को MIGN माइकन लिख दिया। मुझसे पूछा क्या है, वॉक वे पूछा है। ठीक है, तो वॉक को क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस वाले कोड से अगर हम देखें तो पोएन, पोएन, तो पोएन यानी कि, और एक चीज और भी है कि जो वर्ड पहले दिया है, यानी कि वॉक पहले दिया है, तो वॉक का पोएन पहले आएगा। जैसे देखो कप है तो कप का मीगन है पहले, बोर्ड का लासन बाद में, बोर्ड यहाँ पहले दिया था, लासन पहले है। ठीक है, तो ऐसी वॉक पहले है, तो वॉक में पोएन पहले होगा किसी भी ऑप्शन में सबसे पहले, और वो है पोएन, यहाँ भी है और पोएन यहाँ भी है। ये तो हट गया, सी वाला हट गया। अच्छा, अब मीगन क्या है, मीगन, मीगन इसमें क्या है, ओके मीगन, मीगन अभी हमने निकाला था, मीगन कप है, तो ये तो हो नहीं सकता ये वाला। अब बचा फॉर्क, फॉर्क के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है और वे के बारे में भी इन्होंने इसमें बताया नहीं है गाइस। तो इसमें अब हम कह सकते हैं कि सी या डी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कमीशन के वो आंसर कौन सा सही माने, पॉइंट फॉक माने या फिर नन ऑफ दिस माने इसमें से। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली डी वाला ऑप्शन इसमें देगा शायद, आई होप, क्योंकि हम कह नहीं सकते पक्का ये जो है वे का कोडिंग होगा फॉक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 199 है और इसमें क्या करना है हमें, एक मोटर बोट है, यानी कि धारा और जो नदी वाले क्वेश्चन थे, नाव वाले, वो है 199 नंबर। मोटर बोट शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकती है। ये नदी में धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे में वापस आ जाती है, यानी कि 90 किलोमीटर जा रही है और बोट की स्पीड कितनी 5 है, धारा की मान लो कि ये वाई है, धारा के अनुकूल है तो 5 प्लस वाई, फिर 90 किलोमीटर आई और क्या करा इसने, 5 धारा के अनुकूल विपरीत होगी तो माइनस हो जाएगा, और कितने घंटे लग रहे हैं, 100 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो 90, 5 माइनस वाई प्लस 90, और ये जो है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 90 वाई प्लस 450 प्लस 90 वाई, ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि माइनस प्लस के हैं, ये हो गया 2500
माइनस 100y²। ठीक, ये 400, कितना हो गया, 900 हो गया। ये 2500 माइनस 100y²। तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। 100y², ये हो जाएगा 2500 माइनस 900, ये हो जाएगा 1600। 20 से 20 खत्म, y बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो धारा की गति कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। ठीक, तो गाइस आज की वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिगर काउंट जो है वो करना है आपको। तो इसमें ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दूं, इस जो स्क्वायर है इसके अंदर हमें कितने मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें स्क्वायर ही देख लेते हैं। ठीक है, तो एक अगर मैं इसको देखूं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि स्क्वायर कितने हैं इसके अंदर, क्योंकि 5 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है, तो एक तो बड़ा वाला स्क्वायर बनेगा ये, और 4 इसके अंदर छोटे वाले बनेंगे। 4 इसके अंदर छोटे वाले बनेंगे, और एक और स्क्वायर बनेगा, यानी कि 1 + 4 एक और बनना है। ये देखिए, ये वाला। तो टोटल इसमें 6 जो हैं वो वर्ग बनेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो ट्राइंगल इसके अंदर, वर्ग के अंदर ट्राइंगल 16 बनेंगे। ठीक, 16 ट्राइंगल बनेंगे, और ट्राइंगल इसके वर्ग के बाहर अगर हम देखें तो ये 12 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, काउंट करना है इसको आराम से। तो 16 + 12 ये हो गए 28। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 28 त्रिकोण 6 वर्ग जो है वो इसमें बनेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर, एग्ज़ाम गुरुजी टीम, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप UPSSC वीडियो, UPSSC पैट, या फिर UPPSC RO किसी भी की भी परीक्षा कर रहे हो, तो वहाँ पर डेली बेसिस पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन वहाँ डेली पोस्ट हो रहे हैं जो इन परीक्षाओं से संबंधित हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।